हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर अच्छे से हैं और अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने परिवार वालों का ध्यान भी आप लोग रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं। आप लोगों के पास पूरी जानकारी है कि कैसे हमें इस महामारी से बचना है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है बच्चों, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान भी रखें और इस मुश्किल समय में पढ़ाई का ध्यान भी रखें, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ना। आपका जो ये अध्ययन है ये रुकना नहीं चाहिए। पहले भी मैंने आपसे कहा था, लेकिन आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट असाइनमेंट नहीं भेजा है बच्चों। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने भेजा है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कार्य अच्छे से निपटा कर उसको जीमेल पर सेंड कर दीजिए, ताकि आगे जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आप लोग उनको भी समय से पूरा कर सकें। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर काम बढ़ता ही जाएगा, वीडियो हर वीक आएगा और फिर आप लोग समय से अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नंबर 1 नहीं भेजा है, प्लीज़ उसको जल्दी से जीमेल कीजिए, सेंड कीजिए। और अब जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैंने आपकी जो साहित्य सागर पुस्तक है हिंदी की, जो लिटरेचर में आती है, उसका मैंने आपको पार्ट 1 का कुछ भाग आपको समझा दिया था। पार्ट 1 का जो कि है बात ठन्नी की, मैंने आपको बताया था कि पार्ट जो है रिश्वत खोरी के ऊपर आधारित है। रिश्वत लेकर जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज में, किस तरह से अपना जीवन आराम से गुजार रहे हैं, मज़े से गुजार रहे हैं, रिश्वत लेकर कोठियों में रहते हैं। और जो उनके जो नीचे जो उनके ये मध्यम दर्जे के लोग काम करते हैं, जैसे उनके नौकर चाकर हैं या उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह से मुश्किल का सामना करते हैं, यह इस पाठ में बताया गया था। कुछ भाग मैंने इसका आपको पढ़ा दिया था, थोड़ा सा उससे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ। जो बाबू जगत सिंह हैं वो पेशे से इंजीनियर हैं, ठीक है। उनका जो नौकर है रसीला, वो बहुत ईमानदार है और वह बार बार अपने जो मालिक हैं बाबू जगत सिंह, उनसे प्रार्थना करता है कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि उसका परिवार बड़ा है और उसके परिवार का गुजारा, ये जो 10 रुपये उसको मासिक वेतन मिलता है उसमें नहीं चल पाता है गुजारा। तो वो बार बार मालिक से प्रार्थना करता है, लेकिन मालिक उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते। और रसीला यह सोचता कि अगर मैं कहीं जाऊं, दूसरी जगह जाऊं, तो शायद मुझे 11-12 मिल जाएं, लेकिन ऐसा आदर नहीं मिलेगा। उनके ही पड़ोस में शेख सलीमुद्दीन रहते हैं, वो पेशे से जज हैं। उनका चौकीदार है रमज़ान, जिससे रसीला की बहुत गहरी मैत्री है। एक दिन समय पड़ने पर रमज़ान ने ही उसको पैसे दिए थे ताकि वो अपने परिवार में भेज सके और अपने बच्चों का इलाज करा सके। उसके बच्चे बीमार थे, तो रमज़ान के पैसों से दवाई आई और उसके बच्चे ठीक हो गए और रसीला ने उसका ऋण भी चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। तो जब रसीला बाबू जगत सिंह को रिश्वत लेते हुए देखता है, तो वो रमज़ान से आकर जिक्र करता है, सोचता है अपने मन में कि हम लोग जो हैं इतने सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे हाथ से इतनी रकम निकल गई, लेकिन कभी धर्म नहीं बिगड़ा हमारा। तो वो यही सोचता रहता है कि अगर मैं पहले से एक एक आना भी उड़ाता तो अभी तक तो मेरे पास काफ़ी रकम जुड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया। इतना पढ़ाया था मैंने आपको। अब आगे देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 7 पर। रसीला जो है यही सोचता रहा कि उसके हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर उसका धर्म नहीं बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ा था तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में उसको उसके मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने आवाज़ लगाई और कहा कि रसीला, जाओ दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आओ। आपको जैसे मैंने पहले बताया ही था कि जो बाबू जगत सिंह हैं वो मिठाइयों के शौकीन थे। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। उसके 8 आने बाकी रह गए थे ना रमज़ान के, तो उसने उसमें से 8 आने बचाए और रमज़ान को दे दिए और समझा कि मेरा कर्जा जो है अब उतर गया है। बाबू जगत सिंह ने जब मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपये की है, क्या बोले, यह मिठाई 5 रुपये की है। अब रसीला क्या करता, उसने बोल दिया कि हाँ हुजूर 5 रुपये की ही है। अब क्योंकि उसने पहली बार ज़िंदगी में झूठ बोला था, ऐसी कोई बेईमानी की थी, तो वो एकदम
डर गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है, उसी हलवाई के पास चल जहाँ से यह मिठाई लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। और उसे घसीटते हुए उसी मिठाई वाले के पास ले गए जहाँ से रसीला मिठाई लाया था। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई। उसने सोचा कि अब तो पकड़ी गई है चोरी, तो वो तुरंत उसने अपना गुनाह मान लिया। उसने कहा, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से अब तो आग बरसने लगी। जब उन्हें सच में ही पता चल गया कि इसने चोरी की है 8 आने की, तो उनकी आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, मारा और फिर घसीटते हुए उसको पुलिस थाने ले गए। और सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए बच्चों, वो उनका नौकर था, इतना वफादार नौकर था, इतने सालों से उसने उनकी सेवा की थी, लेकिन बाबू जगत सिंह के मन में इतनी सी भी दया नहीं आई। 8 आने के पीछे उन्होंने रिश्वत खिलाना ज़रूरी समझा है सिपाही को 5 रुपये की, लेकिन 8 आने के लिए उन्होंने अपने नौकर को माफ़ नहीं किया, क्योंकि वो एक निठुर आदमी थे, निष्ठुर आदमी थे वो। दूसरे दिन मुकदमा जो है, अब रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बेईमानी करना जानता ही नहीं था। ये तो पहली बार उसने जीवन में ऐसा काम किया था। वो भी क्यों किया था? क्योंकि उसने अपने मालिक को रिश्वत लेते हुए देखा था और उसके मन में थोड़ी सी ये बात आ गई थी कि मैं इतने सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैंने कभी अपना धर्म नहीं बिगाड़ा, तो 8 आने में क्या जाता है, मालिक तो इतनी इतनी बड़ी रिश्वत ले रहे हैं, तो 8 आने के लिए कुछ नहीं कहेंगे मुझे। और उसने तुरंत जज के सामने जो है अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। लेकिन अगर वो चोर होता, उचक्का होता, बेईमान होता, तो कह सकता था, चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है मेरे खिलाफ, षड्यंत्र रचा गया है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर ये मुझे फंसा रहे हैं। अगर वो ऐसी बातें करना जानता, अगर उसके मन में बेईमानी होती, पर एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। एक गलती तो वो कर ही चुका था झूठ बोलकर, और दूसरी गलती करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें अब खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को जब उसकी बात सुनी तो क्या हुआ, 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से अपना मुंह पोंछा। यह कौन सा रुमाल था? यह वही रुमाल था जिसमें अभी एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर उन्हें रिश्वत दी थी। वो भी रिश्वतखोर थे, तो वो क्यों झुक जाते? उन्होंने इतने से अपराध में ही रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी, केवल एक अठन्नी के लिए, जबकि उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। फैसला सुनकर अब रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। गुस्सा आ गया रमज़ान को भी। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। क्या आया उसके मन में भी कि इस दुनिया में न्याय नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, सब जगह अंधेर ही अंधेर है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, मतलब रसीला का गुनाह पकड़ा गया तो गलती हो गई। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। क्या कहा उसने कि जो असली मुजरिम हैं, जो दोनों हाथों से पैसा बटोरने में लगे हुए हैं कोठियों में बैठकर, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, अब एक नौकरानी थी घर में, उसने पूछा कि रसीला का क्या हुआ? क्या कहा उसने? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, दासी क्या बोली? अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। अब रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, 1 50 पैसे एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे। 1500 किसके लिए कहा गया है? बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन के लिए। लेकिन ये हर एक उस रिश्वतखोर आदमी के लिए कहा गया है जो इतने प्रतिष्ठित होते हुए भी, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर होते हुए भी, इतनी अच्छी अच्छी नौकरी करते हुए भी लोगों से छोटे मोटे काम करवाने के लिए रिश्वत लेते हैं। हर उस आदमी पे ये कटाक्ष किया गया है कि रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जो है जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। देखिए बच्चों, आपका ये पाठ तो पूरा हो गया, लेकिन कितना वो बताया गया है इसमें कि कितना फ़र्क है। उसने केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी की थी और तुरंत अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। और कहाँ की थी?
जहाँ वो इतने सालों से नौकरी कर रहा था, अपने मालिक से बार बार उसे रिक्वेस्ट भी करता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन मालिक ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। चाहते तो बाबू जगत सिंह कर सकते थे ना कि वो उनका नौकर है, इतना वफादार नौकर है, कोई बात नहीं, उसने अठन्नी इधर उधर की या हेरा फेरी की अठन्नी की, और उसे अपना ऋण चुकाना था, उसने रमज़ान को अठन्नी वापस करनी थी। उसने कोई बुरी नीयत से तो अठन्नी का वो नहीं किया था, कोई इतना बड़ा गबन नहीं किया था, कोई करोड़ रुपए नहीं चुराए थे, कोई लाख नहीं वो किए थे। तो बाबू जगत सिंह को सोचना चाहिए था कि भाई मेरा नौकर है, वफादार नौकर है, कोई बात नहीं, इसका पहला जुर्म है तो इसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिपाही को उन्होंने 5 रुपये पकड़ा दिए और उससे कहा कि इससे इसका जुर्म जो है कबूल करवा लेना, मतलब ज़बरदस्ती मनवा लेना, अगर ये ना माने तो। जबकि उनका यह कहना गलत था, वो तो पहले ही अपना जुर्म उनके सामने कबूल कर चुका था, क्योंकि वो ईमानदार था। अगर वो बेईमान होता तो वो कभी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता। और फिर जब न्याय से आपकी कचहरी में ये मुकदमा पेश हुआ तो उन्होंने भी उसको सज़ा सुना दी, क्योंकि वो भी एक रिश्वतखोर आदमी थे और माफ़ करना वो भी जानते नहीं थे। जबकि कचहरी में जाके भी उसने सीधा सीधा यही कहा कि मेरा पहला अपराध है, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन 6 महीने की सज़ा उसे हो गई। और यह सुनकर उसके मित्र रमज़ान को बहुत गुस्सा आया, क्रोध भी आया, लेकिन क्या कर सकते थे। अब उन्होंने तो सज़ा देनी ही थी, क्योंकि वो रिश्वतखोर थे दोनों के दोनों, और ईमानदारी उन्होंने सीखी नहीं थी। तो रमज़ान ने यही कहा कि ये दुनिया अंधेर नगरी है, न्याय नगरी नहीं है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है प्रश्न उत्तर करने में, तो आप मुझे जीमेल पर पूछ सकते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपकी जो वर्क बुक में आपको गद्यांश दिए हैं इसी पर आधारित हैं, पाठ पर ही आधारित हैं, और आंसर आपको अपनी भाषा में लिखने हैं। तो आप फटाफट से आंसर लिखकर कॉपी में लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए जीमेल पर। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जल्द से जल्द इस कार्य को समाप्त करके मुझे भेजें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।